Hello everyone, my name is Hitendra Chaudhary and I welcome to all of you to Prep IAS. दोस्तों, this is the fourth class of places in news with maps and I hope आपको दूसरी क्लासेस भी अच्छी लग रही होंगी. क्लासेस थोड़ी सी ड्यूरेशन ज़्यादा हो सकती है लेकिन बात है कॉन्सेप्ट की. एक बार अगर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गया तो चीज़ें बहुत ईजिली याद हो जाती हैं, है ना. और अगर आप सिर्फ रट्टाफिकेशन करोगे तो चीज़ें आप जल्दी ज़्यादा रिटेन नहीं कर पाते हो. जैसे एक अच्छी मूवी होती है, अगर उसकी स्टोरी अच्छी होती है तो आप उसके कैरेक्टर्स याद हो जाते हैं, उसकी स्टोरी याद हो जाती है, उसके डायलॉग्स भी याद हो जाते हैं, है ना. जैसे शोले मूवी कितनी अच्छी है, सबको उसके डायलॉग याद है ना. कितने आदमी थे वो सब हैं, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर टाइप्स. लेकिन अगर स्टोरी अच्छी नहीं है, अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, सो इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू मेमोराइज द फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ऑल्सो. सो कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस किया करो, उसके आसपास की जो स्टोरी है, डिफरेंट आस्पेक्ट है, ठीक है, उस पर ज़्यादा फोकस करो. मेमोराइजेशन और जो फैक्ट्स है वो तो धीरे धीरे हो जाता है. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ये टॉपिक पहले भी 2 बार हो चुका है, इससे रिलेटेड टॉपिक, और डेफिनेटली फ्यूचर में भी होगा, ठीक है. और क्योंकि इस तरह के टॉपिक कुछ ना कुछ करके रिपीट होते रहेंगे तो हम जो है उसको अच्छे से कवर कर सकते हैं. और जब एक ही चीज़ को हम 2-3 बार रिवाइज करते हैं डिफरेंट वे में तो अंडरस्टैंडिंग बहुत डीप हो जाती है. चलिए देखिए, ये है इंडिया और आई वुड से पार्ट ऑफ इंडिया. दिस इज लद्दाख, you can clearly see this is Ladakh, this is अक्साई चीन. ओके, और यहाँ पे ये जो लाइन, ये वाली आपको लाइन दिखा रही है ना, सो दिस अक्साई चीन इज क्लेम्ड बाय इंडिया. इंडिया कहता है कि ये मेरा पार्ट है. दिस इज क्लेम्ड बाय इंडिया. ओके, कंट्रोल्ड बाय चाइना. सो दिस इज चाइना ऑक्यूपाइड टेरिटरी बट क्लेम्ड बाय इंडिया. जो यहां पे ये डार्क रेड लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये वाली लाइन, ये लाइन जो है यहां इंडिया कंट्रोल करता है, इसको इंडिया कंट्रोल करता है फिलहाल. 1962 के वॉर में चाइना यहां तक पहुंच गया था, लेकिन बाद में अब ये जो आपको ये डार्क, ये जो थोड़ी सी ऑरेंज लाइन टाइप की दिखाई दे रही है, दिस इज नाउ एक्चुअल कंट्रोल, जहां पे कंट्रोल है, राइट. यहां पे यू कैन क्लियरली सी, मैं तो जूम कर देता हूं, दिस इज गलवान वैली. गलवान वैली, यहां पे ये है पेंगोंग सो लेक, जिसके बारे में 2-3 बार पहली बात हो चुकी है. आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि पेंगोंग सो लेक जो है, इट इज फ्रेश वाटर लेक और इट इज ब्रैकिश वाटर लेक. दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम यू फॉर यू. दिस इज ब्रैकिश वाटर और फ्रेश वाटर, ठीक है. इसके अलावा एक क्वेश्चन और देता हूं आपको. यू नीड टू टेल इन द कमेंट सेक्शन दैट विच इज द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक इन इंडिया. ये भी आप बताओगे. विच इज द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक इन इंडिया. चलो फ्रेश वाटर भी बता दो, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया. ये क्वेश्चन आपके लिए है. ठीक है, चलो इस पे आते हैं टॉपिक पे. तो दिस इज आवर गलवान वैली, जहाँ पे अभी कुछ टाइम पहले इंडियन और चाइनीज सोल्जर्स के बीच में क्लैश हुआ था, जिसमें मैनी इंडियन सोल्जर्स ऑल्सो डाइड एंड मैनी चाइनीज सोल्जर्स ऑल्सो डाइड. ये है गलवान वैली. लेकिन बात हम गलवान वैली की नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, क्योंकि गलवान वैली के बारे में ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूँ. पेंगोंग सो लेक के बारे में भी ऑलरेडी मैं बात कर चुका, कल की वीडियो में ही बात किया था. किसी ने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको जाके ज़रूर देखें. मैं बात कर रहा हूँ चुसुल के बारे में. चुसुल एक्चुअली एक छोटा सा गांव है और ये जो वैली के अंदर बसा हुआ है, दिस इज कॉल्ड चुसुल वैली. चुसुल वैली इज ऑल्सो द लास्ट विलेज बिटवीन इंडिया एंड चाइना, अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ, ठीक है. चुसुल, और इसको इंडिया कंट्रोल करता है. और ये बहुत क्रूशियल है, पता है आपको, ये बहुत क्रूशियल है. जिसके कंट्रोल में चुसुल वैली है ना, उसके कंट्रोल में ये पूरा रीजन है. वाई? बिकॉज अगर यहाँ पे कुछ माउंटेन रेंजेस हैं, पीक्स हैं, अगर आप चुसुल वैली पे कंट्रोल करते हो मतलब आप उनके ऊपर भी कंट्रोल करते हो. अगर आप वहाँ से कंट्रोल करते हो तो आप अपने दुश्मन को बहुत दूर से देख सकते हो. जैसे पेंगोंग सो के अंदर जो है यहाँ पे इशू हुआ था अभी, फिंगर 4 फिंगर 8, है ना. इंडियन आर्मी का कंट्रोल है चुसुल वैली पे, और यहाँ पे जो पीक्स हैं वहाँ पे भी इंडियन आर्मी का कंट्रोल है. तो यहाँ से हम लोग ईजिली जो है नज़र रख सकते हैं चाइनीज़ एक्टिविटीज़ के ऊपर. और इसी वजह से जो है, हालांकि चाइना अंदर आ गया था, बट अगर स्ट्रेटेजिकली देखें, इंडिया वॉज इन अ गुड पोजीशन ऑल्सो, ठीक है.
तो ये चुशुल वैली सिर्फ आज ही न्यूज़ में नहीं है, क्योंकि देखो चुशुल वैली में जो है गलवान वैली से सोल्जर चले गए थे, लेकिन चुशुल वैली में अभी भी यहाँ पे और यहाँ पे सोल्जर बहुत बाद में गए हैं। इवन अभी तक भी कुछ सोल्जर जो हैं वो PLA यानी कि जो लिबरेशन आर्मी है, ठीक है, पीपल लिबरेशन आर्मी और इंडियन आर्मी के अभी भी कुछ सोल्जर जो हैं यहाँ पे हैं, अभी भी वो वापस नहीं गए हैं। चुशुल वैली की इंपॉर्टेंस जो है 1962 में भी रही है। 1962 की में अगर एक मूवी है धर्मेंद्र की मूवी है जो 1962 के वॉर के ऊपर बनी है, उसमें भी इसके बारे में बताया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट फाइट हुई थी यहाँ पे। इंडिया के 140 सोल्जर में से अराउंड 137 सोल्जर्स यहाँ पे मारे गए थे, बट उन्होंने चुशुल वैली को नहीं छोड़ा था। और मेजर शैतान सिंह, वो ही वाज द कमांडिंग ऑफिसर ऑफ दैट बटालियन। शैतान सिंह बहुत पॉपुलर है भैया, नाम आप थोड़ा गूगल कर सकते हो इनको। इनको मरने के बाद परमवीर चक्र भी मिला था फॉर दैट शो ऑफ वेलोर एंड करेज। ठीक है, तो चुशुल वैली जो है अभी न्यूज़ में थी क्योंकि सोल्जर्स यहाँ से हट नहीं रहे थे चाइना के। थोड़ा सा इसकी लोकेशन तो आपको पता ही है, इट इज़ द लोकेटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ लद्दाख एंड साउथ ऑफ पेंगोंग सो लेक। यू कैन क्लियरली सी साउथ ऑफ पेंगोंग सो लेक एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ लद्दाख। इट इंक्लूड्स अदर हाइट्स ऑल्सो, ब्लैक टॉप, गुरुंग हिल, हेमन टॉप, ये कुछ जो है यहाँ पे टॉप हैं, कुछ मतलब हिल्स हैं यहाँ पे, और दो यहाँ पे पासिस हैं, रेजांग ला और रेचिन ला। देखो ला को बोलते हैं लोकल भाषा में, मतलब इट्स ए पास, और लोकल भाषा में इसको ला बोलते हैं। थागला, नीतिला, लिपुलेखला, है ना, वो सब। इट इज़ वेरी क्लोज, सिचुएटेड क्लोज टू LAC। ठीक है, ये हम लोगों ने कर लिया, और 13,000 फीट की ऑल्टीट्यूड पे है। यहाँ पे एक एयर स्ट्रिप भी है, मतलब इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स यहाँ पे अपनी शिप्स को उतार सकती है, जो सोल्जर्स वगैरह हैं उनको हथियार दे सकती है, खाना वाना दे सकती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है। अगर इंडिया और चाइना का वॉर होता है देन दिस एयर स्ट्रिप इज़ गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल फॉर द हेल्प। ठीक है, चलिए थोड़ा सा बस यही आपको बताना था, ज़्यादा इसमें और है नहीं। चलिए ये देखिए, ये जो है रिफ्यूजी कैंप्स हैं। दिखने में ऐसा लग रहा है ना क्योंकि बहुत बढ़िया सोसाइटी है ना, बट दीज आर द रिफ्यूजी कैंप्स। रिफ्यूजी फॉर हु आर द रिफ्यूजीज? रोहिंग्या। रोहिंग्या आर द रिफ्यूजीज। रोहिंग्याज आर द मुस्लिम माइनॉरिटी पीपल फ्रॉम विच कंट्री? म्यांमार। थोड़ी आपको लोकेशन दिखा देता हूं, देखिए ये है बांग्लादेश, ये जो है बाउंड्री इधर, ये है बांग्लादेश की बाउंड्री। ठीक है, और ये है म्यांमार। म्यांमार इज़ मेजोरली अ बुद्धिस्ट कंट्री, और वहाँ पे आर्मी रूल है। आपको आजकल पता है कि वहाँ पे क्या हो रहा है ना, कूप हुआ, मिलिट्री कूप, तो वो एक सेपरेट न्यूज़ है। बट या म्यांमार इज़ बेसिकली अ बुद्धिस्ट मेजोरिटी कंट्री, और भी छोटी छोटी एथनिक ग्रुप्स हैं वहाँ पे। और ये जो एरिया आपको देख रहे हैं, जो डार्क रेड में आपको देख रहे हैं, दिस इज़ राखिन स्टेट ऑफ म्यांमार, जहाँ पे रोहिंग्या मुस्लिम्स रहते हैं। हिस्टोरिकली दीज रोहिंग्या मुस्लिम्स आर बांग्लादेशीज। ठीक है, बांग्लादेशी आए थे बिकॉज एक वो बॉर्डर में पड़ता है, बट दे आर फेसिंग परसिक्यूशन बाय म्यांमार आर्मी। आज से नहीं, दिस परसिक्यूशन इज हैपनिंग सिंस 1960s एंड 70s, 90s में भी काफ़ी ज़्यादा हुआ। लेकिन अभी रिसेंटली कुछ साल पहले क्या हुआ, यहाँ के कोई एक वायलेंट ग्रुप होता है, तो उसने क्या किया, कुछ म्यांमार की मिलिट्री के कुछ लोगों पे अटैक किया और 27 सोल्जर्स को मार दिया गया। उसके रिएक्शन में म्यांमार मिलिट्री परसिक्यूटेड innocent Rohingya Muslim people. They burned down their villages, they raped their women, and they have thrown them out of their country. Rohingya Muslims were declared illegal by Myanmar. अब देखो, ना तो वो बांग्लादेशी रहे, म्यांमार में रह रहे थे, उन्होंने इलीगल डिक्लेयर कर दिया। सो दे आर स्टेटलेस पीपल, है ना, उनका कोई, दे आर स्टेटलेस पीपल। लेकिन मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश क्या करता है, बहुत सारे लाखों की संख्या में रोहिंग्या मुस्लिम्स दे फ्लेड एंड एंटर्ड इनटू बांग्लादेश। मैनी ऑफ देम, थाउजेंड्स ऑफ देम एंटर्ड इनटू इंडिया एज वेल। और इंडिया के अंदर भी जो है, जैसे जम्मू में, आसाम में, त्रिपुरा में,
वहाँ पे भी जो है हम लोगों ने कैंप बना रखे हैं, रिफ्यूजी कैंप्स, जहाँ पे रोहिंग्या मुस्लिम्स रह रहे हैं। अभी रिसेंटली कुछ केस भी आए थे कि रोहिंग्या मुस्लिम्स के आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं, वो सारी की सारी चीज़ें भी थी, बट दैट्स अ सेपरेट केस। बट या, तो बांग्लादेश ऑल्सो डज नॉट वॉन्ट देम टू एंटर इन टू देयर मेन लैंड, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो मेन लैंड में आएंगे तो वहाँ के लोगों के साथ प्रॉब्लम हो जाएगी, वो कुछ वायलेंस हो सकता है, वो सारी की सारी चीज़ें। तो बांग्लादेश ने क्या किया, एक आइलैंड है, इट वॉज इनहेबिटेड, यहाँ पे कोई रह नहीं रहा था, इट वॉज वेरी लो लाइंग आइलैंड, ठीक है, जिस आइलैंड का नाम है भासन चार। तो बांग्लादेश ने डिसाइड किया कि रोहिंग्या पॉपुलेशन को, जो रेफ्यूजीज आ रहे हैं, इनको मेन लैंड में लेके आने की बजाय इनको इस आइलैंड के ऊपर बसा दिया जाए। तो दे मेड होम्स, अभी ये दिख रहे हो ना, अब देखो घर वर बना रखे हैं। सो दे मेड होम्स एंड रेजिडेंशियल कॉलोनीज फॉर दीज रोहिंग्या रिफ्यूजीज। कहाँ पे बनाई है इसको, सेपरेट आइलैंड पे, यहाँ पे आइलैंड है, देखो यहाँ पे छोटी सी आपको डॉट दिखाई दे रहा है, दिस इज द आइलैंड, ठीक है, जिसका नाम है भासन चार। अब ये आपको पता होना चाहिए, भासन चार, ठीक है। और ये है कोक्स बाजार। कोक्स बाजार क्यों पॉपुलर है ये आप मुझे बताओगे। कोक्स बाजार इज़ वेरी वर्ल्ड फेमस, ये वर्ल्ड में किसी चीज़ के लिए यूनिक है, ठीक है, आप वो बताओगे कमेंट सेक्शन में। तो ये भासन चार जो है वो न्यूज़ में था, ठीक है। देखो इंडिया के अंदर भी 40,000 के अराउंड रोहिंग्या हैं, बांग्लादेश में तो खैर हैं ही, ठीक है, थाईलैंड में भी गए हैं कुछ लोग, यूएई में गए हैं, सऊदी अरेबिया में गए हैं कुछ लोग, पाकिस्तान में भी गए हैं। तो वो थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हो। इसको जो है थेंगार चार आइलैंड भी बोला जाता है, थेंगार चार, ठीक है। तो मेघना रिवर के ऊपर बना हुआ है। तो उन्होंने क्या किया, बिकॉज दिस आइलैंड इज़ वेरी लो लाइंग आइलैंड, सो देर इज़ अ थ्रेट ऑफ सिल्टेशन एंड थ्रेट ऑफ वाटर लेवल कैन राइज। तो इस तरह के थ्रेट हैं, तो बांग्लादेश ने क्या किया है, इस आइलैंड के चारों तरफ एम्बैंकमेंट बना दिया है, मतलब मिट्टी विट्टी डाल के उसको एक बाउंड्री टाइप का बना दिया गया है, ठीक है, ताकि पानी वानी अंदर ना घुसे। सो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग इज़ देयर। अगली जो न्यूज़ आती है वो आती है हमारी अफ्रीका से, ठीक है। अफ्रीका डार्क कॉन्टिनेंट, ये देखिए ये वाला जो एरिया है इसे कहा जाता है सहारा, है ना, लार्जेस्ट एंड द बिगेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। सहारा के साइड में नीचे जो जगह है, सदर्न सहारा जिसको बोला जाता है, इसको कहा जाता है साहेल। क्या कहते हैं, इसका नाम है साहेल। अब ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, ड्यू टू एक्सट्रीम climatic activities, high winds, dry conditions, extensive grazing, right, extensive agriculture, exploitation of groundwater, बहुत सारे रीजन की वजह से डेजर्ट जो है वो एक्सपैंड हो रहा है, तो लैंड डीग्रेड हो रही है एंड डेजर्ट इज एक्सपेंडिंग। तो ये जो अगर मैं कहूँ ये कि ये सहारा की बाउंड्री है, तो नाउ सहारा डेजर्ट इज क्रॉसिंग इट्स बाउंड्री एंड इट इज एक्सपेंडिंग साउथवर्ड। अब यहाँ पे देखो बहुत सारे लोग होंगे, है ना, मिलियंस की संख्या में लोग रहते हैं। अब उनको खतरा है, उनकी लिवलीहुड को खतरा है, उनकी एग्रीकल्चर को खतरा है। तो इन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम लोग यहाँ पे एक वॉल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, वॉल। एंड दिस इज नॉट अ कंक्रीट वॉल, जैसी कंक्रीट वॉल जो है ट्रंप बनाना चाहता था बिटवीन यूएसए एंड मैक्सिको। इट्स अ वॉल ऑफ, इट्स अ ग्रीन वॉल एक्चुअली, इट्स अ ग्रीन वॉल ऑफ प्लांटेशन, ग्रीन वॉल ऑफ ट्रीज, वेजिटेशन, ताकि यहां पे हम लोग पेड़ पौधे लगाएं और डेजर्टिफिकेशन जो है वो साउथवर्ड ना आए। उसके कहा जाता है ग्रेट ग्रीन वॉल, ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, ठीक है। ये देख सकते हो आप यहाँ पे, ये है हमारा ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। अफ्रीकन यूनियन ने ये शुरू किया था एंड 11 कंट्रीज आर इन्वॉल्व देयर, जो यहाँ पे रहती हैं आसपास, 11 कंट्रीज आर इन्वॉल्व देयर। दूसरी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन है, यूनाइटेड नेशंस है, ठीक है, वो भी हैं। इसको जो वर्ल्ड बैंक है जो इसको फंडिंग करता है। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि 2030 तक हम लोग 100 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो है
उसमें ये प्लांटेशन करेंगे, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया। 2021 में अभी तक सिर्फ 4% टारगेट ही कंप्लीट हो पाया है, ओनली 4%। अब पूछोगे सर ऐसा क्यों? रीज़न देखो, सारी समस्याओं की जड़ एक है पैसा, और सारी समस्याओं का सॉल्यूशन भी है पैसा। तो फंडिंग की वजह से ये प्रोजेक्ट कंप्लीट अभी इसको टारगेट नहीं हो पाया है, जबकि अब तक इसका टारगेट कम से कम इसको जो है वो 15 to 20% हो जाना चाहिए था, बट स्टिल इट इज़ गोइंग ऑन। ठीक है, 11 मिलियन हेक्टेयर का करना था प्रोजेक्ट, हो नहीं पाया, ओनली 4% इज देयर। 11 कंट्रीज आर इन्वॉल्व्ड, बुर्किना फासो, चाड, जिबूती, इरिट्रिया एंड ऑल दैट। इनके नाम आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने बस वैसे लिखा था, बट आपको ये पता होना चाहिए कि हाउ मैनी कंट्रीज आर इन्वॉल्व्ड। 11 कंट्रीज आर इन्वॉल्व्ड। ठीक है, तो ये है आपका ग्रीन। अब ये न्यूज़ में था, ये वाला एरिया ये न्यूज़ में था। ठीक है, इससे रिलेटेड तो आपको पता होना चाहिए। चलिए, ओह कितनी खूबसूरत जगह है, देख के ही मज़ा आ गया, है ना। कहाँ पे है ये खूबसूरत जगह? इट्स अ वेटलैंड। देख के ऐसा लग रहा है कोई पेंटिंग है, बट दिस इज़ अ एक्चुअल प्लेस। इट्स अ वेटलैंड एंड इट इज़ इन ब्राज़ील। इसका नाम है पंतानल, और ये सिर्फ ब्राज़ील में नहीं है, अदर कंट्रीज आर ऑल्सो देयर। दिस इज़ पंतानल। ब्राज़ील यहाँ पे आ गया, इधर आ गया आपका बोलीविया, इधर आ गया आपका पैराग्वे। सो दिस पंतानल वेटलैंड इज़ अ पार्ट ऑफ 3 कंट्रीज। कौन कौन सी? बोलीविया, पैराग्वे एंड ब्राज़ील। आपको ये पता होना चाहिए। एक और चीज़ इसके बारे में आपको बताता हूँ। ये जो वेटलैंड है, दिस इज़ लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड। और भैया जो ब्राज़ील के रेन फॉरेस्ट, अमेज़न रेन फॉरेस्ट है ना, अमेज़न रेन फॉरेस्ट, दे आर कॉल्ड लंग्स ऑफ द प्लैनेट। ट्रीज क्या करते हैं? दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन इज आवर लाइफ लाइन। सो दे आर आवर लाइफ लाइन, दे आर लाइक आवर लंग्स, है ना। लंग्स के बिना आपको सफोकेशन हो जाएगा, तो यही काम है इनका। दे प्रोड्यूस ऑलमोस्ट 10% ऑक्सीजन ऑफ द वर्ल्ड। 10% ऑक्सीजन ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो दैट इज वाई दे आर कॉल्ड लंग्स ऑफ द प्लैनेट। ठीक है, ये जो आपको पता होना चाहिए। तो ये है लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड, बोलीविया, ब्राज़ील और पैराग्वे के बीच में पड़ती है। लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्रोकोडाइल भी है भैया यहाँ पे। दिस इज होम टू द बिगेस्ट पैरट, दुनिया का सबसे बड़ा पैरट यहाँ पे पाया जाता है, जिसका नाम है हाइसिंथ मकाऊ। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है डेफिनेटली, और बायोस्फीयर रिजर्व भी हैं इसके अंदर कई सारे। नाउ थिंग इज कि हम लोग इसको कर क्यों रहे हैं? वाई इट वॉज इन न्यूज़? इट वॉज इन न्यूज़ बिकॉज ऑफ फॉरेस्ट फायर। बिकॉज ऑफ फॉरेस्ट फायर भैया, हर साल ब्राज़ील के जंगलों में, अमेज़न रेन फॉरेस्ट में आग लगती है। कई बार वो थोड़ी कम लगती है, कई बार बहुत ज़्यादा लगती है। इस बार कुछ ज़्यादा ही हो गया, 10,000 से ज़्यादा जो है फॉरेस्ट फायर के केस आए। प्रॉब्लम ये है कि इस बार जो है, ये जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इस यहाँ पे भी आग लगी ड्राई सीजन में। कई सारे रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, क्लाइमेट चेंज, देखो हर चीज़ को ब्लेम करने का सीधा सा एक सिंपल सा तरीका जो है इंसानों ने खोज लिया है कि सारी चीज़ों को ब्लेम किसके ऊपर करना है? क्लाइमेट चेंज के ऊपर करना है, चाहे हमारी मिसमैनेजमेंट की वजह से हो, लेकिन वी आर गोइंग टू ब्लेम क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज इज ऑल्सो अ रीज़न। ठीक है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या होता है? कंडीशंस एक्सट्रीम हो जाती हैं, एक्सट्रीम वेटनेस, एक्सट्रीम ड्राइनेस, एक्सट्रीम साइक्लोन्स, एक्सट्रीम ड्रोट, एक्सट्रीम फ्लडिंग, हर चीज़ एक्सट्रीम होती है, राइट। तो उसकी वजह से भी हुआ यहाँ पे। दूसरा, अमेज़न रेन फॉरेस्ट की बहुत बड़े पैमाने पे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए लोग डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, लुम्बरिंग के लिए लोग डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, तो उसकी वजह से यहाँ पे लगा था फॉरेस्ट। सो दैट इज वाई दिस पेंटानल वेटलैंड वॉज इन न्यूज़। तो थोड़ा आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी कंट्रीज में पड़ता है, वो लार्जेस्ट वेटलैंड है, लार्जेस्ट क्रोकोडाइल की पॉपुलेशन यहाँ पे है, वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। चलिए जी, अब चलते हैं कहाँ? आसाम में। आसाम में एक लेक है। लास्ट ईयर मुझे जाने का मौका मिला था यहाँ पे। मेरी थोड़ी पर्सनल भी स्टोरी है इसके साथ। आई वॉज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू
ईटानगर, और बीच में जो है मेरी फ़्लाइट थी गुवाहाटी तक। वहाँ पे मेरी ट्रेन का टाइम उसके बाद 8-7 घंटे के बाद था। सो मैंने सोचा गुवाहाटी में जो है थोड़ा घूम लेता हूँ। सो समवन सजेस्टेड कि आप यहाँ जा सकते हो, इट्स अ लेक, वेरी गुड लेक, ठीक है, जहाँ पे बर्ड वॉचिंग बेसिकली काफ़ी फेमस है, ठीक है, बर्ड वॉचिंग कर सकते हो आप। सो आई वेंट देयर, इट वॉज डीपर बॉल, इट वॉज डीपर बील जो है, इट वॉज देयर। मैं वहाँ पे गया, बढ़िया है, वहाँ पे सब कुछ देखा एकदम अच्छे से। लेकिन फिर जैसे ही मेरे ट्रेन के का 1-2 घंटे का टाइम बचा हुआ था, तो मैंने रियलाइज़ किया कि वहाँ पे कोई टैक्सी वैक्सी नहीं आता है इतना दूर। एंड आई वॉज काइंड ऑफ पेट्रीफाइड कि अब क्या करूँगा, कैसे जाऊँगा, क्योंकि वहाँ से स्टेशन बहुत दूर पड़ता है, या आउटर साइड में पड़ता है ये जो है डीपर बॉयल। तो वहाँ पे जो हेड थे वहाँ के, जो देखते थे, फॉरेस्ट ऑफिसर, आई आस्क्ड टीम के सर कुछ ऐसे कुछ हेल्प हो सकता है क्या। तो ही वाज सच अ नाइस गाय। उन्होंने मुझे अपनी बाइक पे बिठाया और 1 घंटा वहाँ से लगा रेलवे स्टेशन जाने पे, मुझे छोड़ के आए। एंड आई वॉज सो टच्ड, अभी भी हैं वो थोड़ा कॉन्टैक्ट में। सो इट वाज अ गुड थिंग। सो मैं जब वहाँ पे गया, हालांकि इट वाज उस टाइम पे बर्ड वॉचिंग के लिए कोई ज़्यादा स्कोप था नहीं वहाँ पे, इट वाज समर्स। सो बट या इट वाज अ गुड प्लेस। तो अभी क्या है, ये न्यूज़ में क्यों है, ये न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि देखो, एक तो इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। इट्स अ परमानेंट फ्रेश वाटर लेक, और ये जो है, दिस इज़ द ओनली वेटलैंड, रामसर वेटलैंड, दिस इज़ द ओनली रामसर वेटलैंड इन आसाम, ठीक है। 2002 में इसको डिक्लेयर किया गया था। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बर्ड सेंचुरी, माइग्रेंट स्पीसीज आते हैं यहाँ पे बहुत दूर दूर से, ठीक है। और न्यूज़ में क्यों है, देखो जब मैं वहाँ पे गया था ना, वहाँ पे लोग फिशिंग कर रहे थे। तो मैंने उनको पूछा कि यहाँ पे फिशिंग अलाउड है क्या। ही सेड कि हाँ, कुछ लोग गांव के आसपास के आके लोग फिशिंग कर देते। आई सेड कि यार यहाँ पे फिशिंग बैन नहीं है क्या। ही सेड कि नहीं सर, बैन नहीं है, कुछ रेगुलेशन है यहाँ पे, बैन नहीं है, कुछ लोग कर सकते हैं, एक टाइम है वहाँ पे, इस टाइम के बीच में आप कर सकते हो, और एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ बोट्स से ज़्यादा भी वहाँ पे एंट्री नहीं कर सकती हैं। तो देयर वर सम रेगुलेशंस, बट नाउ दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिटी फिशिंग, दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिटी फिशिंग। अभी डीपर बील के अंदर कम्युनिटी फिशिंग को आसाम गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, दैट इज़ वाई इट इज़ इन न्यूज़, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। डीपर बिल इज लोकेटेड इन द साउथ वेस्ट ऑफ गुवाहाटी सिटी इन कामरूप डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए बस ये इंपॉर्टेंट है कि डीपर बिल कौन से स्टेट में है। दिस इज द ओनली रामसर साइट इन आसाम। इट्स अ फ्रेश वाटर, परमानेंट फ्रेश वाटर लेक, ठीक है। इसके अंदर अभी कम्युनिटी फिशिंग को बैन कर दिया है। सो दैट इज अबाउट दीज प्लेसेस विच वर इन न्यूज़, ठीक है। चलिए, दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। अगली वीडियो में मिलते हैं नए प्लेसेस के साथ, नई इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप 1-2 जो क्वेश्चन आपको पूछे हैं उनको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है। और अगली वीडियो में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।